नमस्कार। बहुजन समाज की विभिन्न जातियों में, खासतौर पे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाजों में इन दिनों लॉकडाउन के दरमियान एक बड़ा जन अभियान शुरू हुआ है और वो अभियान है सामाजिक सुधार का, कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन बनता जा रहा है। खास तौर पे मृत्यु भोज के खिलाफ बहुजन समाज की कृषक जातियों ने एक बड़ा जन अभियान शुरू किया है और इस जन अभियान की शुरुआत एक तरीके से जाट समाज में, गुज्जर समाज में और उसके अलावा दलित समुदाय की कई जातियों में ये जोर पकड़ता जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया के मार्फत बड़ी संख्या में बहुजन समाज के युवा मृत्युभोज न खाने, न मृत्युभोज करने और न खिलाने की शपथ ले रहे हैं और इस आशय के वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। इस तरह के संकल्प भी किए जा रहे हैं। अभी ऑनलाइन भी बहुत सारी मीटिंगें मृत्युभोज के विरोध में हो रही है और इसी तरह जो अंधविश्वास है, गंगोज करने का, गंगा पूजन का, जूझार बिठाने का, इन सब के खिलाफ भी एक बड़ा माहौल बना है और लोग कह रहे हैं कि इस मनुवाद की वजह से हमारे जो पुरखे थे वो सब बर्बाद हो गए और अभी भी हम सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और आर्थिक रूप से हम सबकी ये कमर तोड़ रहा है। मृत्युभोज हो चाहे अंधविश्वास की जो कई प्रकार की प्रसादियाँ होती है, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जूम ऐप के जरिए भी इन दिनों काफ़ी मीटिंगें होती रही है। हाल ही में एक ऐसी ही मीटिंग जूम के जरिए की गई जिसमें गुज्जर समाज की तरफ से मनसुख सिंह गुर्जर, नरेश गुर्जर, जाट समाज की तरफ से नारायण भदाला, युवा रेगर महासभा के जिलाध्यक्ष सोहन भोजपुरिया, साल्वी समाज से देव किशन साल्वी जो कवि भी हैं और शिक्षक भी हैं वो, और आदिवासी समाज की एक बहुत प्रमुख आवाज़ कैलाश मीणा, लखन साल्वी, और इन सब लोगों ने इसमें भाग लिया और अपने अपनी तरफ से बातचीत को रखा। आइए देखते हैं कि किसने क्या बात कही। मेरा ये कहना है कि जो हमारा इलाका थोड़ा क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, जयराम पैसा कानून से पीड़ित इलाका था, तो यहाँ सामाजिक जागरूकता के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों ने 60 के दशक के बाद मृत्यु भोज वगैरह के, उस जमाने में जब ये एक तरह से शान माना जाता था मृत्यु भोज वगैरह, तब कुछ बुजुर्गों ने पहल की थी, उनको कुछ सफलता भी मिली धीरे धीरे। और इसी कड़ी में जब एक मैंने विज्ञापन देखा और इस विज्ञापन में एक मंत्री अपने पिता के मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर रहा है और उसमें राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री साहिबा आ रही है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि जिन लोगों पे दायित्व है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, इस देश के संविधान की शपथ लेके जो सत्ता में है उनको लागू करना है, वही लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने वहां पे साथियों के साथ जाके मैंने उसको देखना चाहा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और सारे सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद जो टाइम है उसके अंदर लक्ष्मणगढ़ कोर्ट में मैंने केस पेश किया, तो वहां मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ। 3 दिन तक लगातार, कभी कहा कि ये फुल स्केप कागज में नहीं है, कभी कहा कि इसकी 2 कॉपी में नहीं है, और मुझे तीसरे दिन जयपुर के साथियों के हस्तक्षेप के बाद वो मामला लक्ष्मणगढ़ में दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद लगातार 4 साल तक कुछ नहीं हुआ उसमें, केवल पेशी पे जाना आना। तो मुझे मजबूरन न्यायालय में कहना पड़ा कि मैं न्याय की मदद कर रहा हूँ और इसका उल्लंघन है तो इसके एविडेंस को देखा जाए। तो वीडियो ट्रायल हुआ। वीडियो ट्रायल होने के बाद उस केस में प्रसंज्ञान लिया गया। 4 आईएएस अधिकारी, 4 आईपीएस, 1 राजस्थान सरकार के मंत्री
और कुछ आरएएस अधिकारी प्रभावशाली लोगों के खिलाफ वो उसमें प्रसंज्ञान लिए। उसमें मुख्यमंत्री साहिबा खुद मौजूद थी, लेकिन उसमें ये तर्क दिया गया न्यायालय ने कि इनको खाना खाते हुए नहीं देखा गया। तो मैंने इसमें एक एप्लीकेशन लगाई उसी समय कि मुख्यमंत्री साहिबा को मुलजिम बनाया जाए। वो लगातार पिछले 2 साल पहले आके एडीजे कोर्ट फास्ट ट्रैक ने फैसला दिया कि ये बहुत पुराना हो गया है। तो मेरा तर्क ये था कि पुराना होने से किस मामले का अपराध कम नहीं हो जाता है, इसलिए इनको इसमें प्रसंज्ञान के आधार पे इसमें वो होना चाहिए। तो इन्होंने उन सब को बरी करते हुए एक छोटे से अदने से कर्मचारी को उसमें दोषी मान लिया। तो उसके खिलाफ मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में गया। राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरी बात सुनी और अभी उस फैसले पे स्टे दे दिया है। वो राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी ये केस है। ये तो इस केस की बात होगी। और जिस तरह की कठिनाइयां इस केस में आई, क्योंकि इस तरह के ब्यूरोक्रेट राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, 2 जिलों के कलेक्टर, एसपी, ये सब थे, तो काफी इसमें दिक्कत है। लेकिन सामाजिक जागरूकता के लिए युवाओं को इसमें पहल करनी चाहिए। और ये एक मैं संदेश ही देना चाहता था कि जिन लोगों के माध्यम कानून का दायित्व जिन लोगों पे लागू करने का है वही उल्लंघन करेंगे तो फिर इससे संवैधानिक स्थिति क्या होगी। जी तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। ये एक अच्छा केस था जिससे है जो हम समझ सकते हैं और इसकी जो चुनौतियां है उसको भी ध्यान में रखते हैं हम आगे कदम उठाते हैं। जी सर, जैसा कि हमें पता है कि मृत्यु भोज हमारे जो जितनी भी किसान कौमें हैं, पूरा ओबीसी समाज है, दलित समाज है, लेकिन भीलवाड़ा जिले में विशेषकर गुर्जर और जाट समाज जो बड़ी ज्यादा संख्या में है और इनके अंदर ये बहुत ज्यादा तादाद में इसके दुष्परिणाम थे। पिछले काफी समय से हमारे समाज के और भी दूसरे नेताओं ने भी इसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन उसके कारण कुछ भी हो गए वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो ऐसा मतलब प्रशासन की शक्ति के कारण जब मृत्यु भोज कई जगह नहीं हुए तो हमें ऐसा लगा कि अब ये सही समय है कि हम अपनी बात लोगों को समझा सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इसके खिलाफ जो मृत्यु भोज के जो उसमें जब हमने ये लिखना शुरू किया ऑडियो और वीडियो के माध्यम से और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, तो युवाओं ने इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया और कई युवाओं ने जैसे अलग अलग गांव से सूचनाएं आने लगी कि हम इतने युवा मृत्यु भोज का त्याग कर रहे हैं, हम इतने युवा। तो ये सर सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है कि हम अपनी बात को हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक, गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मुहिम जो सफल हो रही है उसमें सोशल मीडिया और ये जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ तो लोगों को एक सोचने समझने का भी एक समय मिला। जो लोग एक रेस में लगे हुए थे, काम कर रहे थे 24 घंटा, तो उनके पास सोचने का एक वक्त नहीं था। आवाज आ रही सर मेरी? जी जी, हेलो, हाँ आ रही है। हेलो नरेश जी आवाज आ रही है आपकी अच्छी सी। अच्छा, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए। तो कोरोना के कारण मतलब लोगों को एक सोचने और समझने का एक अवसर प्रदान किया और सोशल मीडिया ने इस मुहिम को लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। नारायण जी बदाला जो काफी सालों से मतलब मृत्यु भोज और नशे के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो मैं खुद उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर मैंने लगभग 2 साल पहले मृत्यु भोज खाना बंद किया था। लेकिन उस समय मेरे को भी लगता था कि हम व्यक्तिगत स्तर पे ज्यादा से ज्यादा लोग मृत्यु भोज नहीं खाने की शपथ लेंगे तो हो सकता है इसका अच्छा इफेक्ट आए, लेकिन इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि अपना समाज इतना बड़ा है, जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, जनसंख्या इतनी है कि उसमें से केवल 1-2% लोग अगर मृत्यु भोज खाना छोड़ दे तो इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये कोरोना के कारण, जब प्रशासन की शक्ति के कारण सोशल गैदरिंग पे बैन लगी और लोगों को इकट्ठा होने में के लिए रोक लगी, तो प्रशासन ने शक्ति की। और इसका हमें गांव में जब उदाहरण के तौर पे देखने को मिला कि मृत्यु भोज नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने से बच रहे हैं, तो मुझे भी ये लगा कि यार ये सही समय है इस चीज को लोगों तक पहुंचाने का। और हमने इसके लिए प्रयास शुरू किया और उसका अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं।
कि कई कई गांवों ने मृत्यु भोज बंद करने का ऐलान किया है। हजारों की संख्या में युवाओं ने शपथ ली है कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें हमें प्रशासन का भी सहयोग लेना चाहिए और राजनेताओं को भी इस मुहिम से जोड़ना चाहिए। राजनेता और प्रशासन का अगर इसमें सहयोग रहे तो ये जितनी भी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं ये इन पे आसानी से काबू पाया जा सकता है। बाकी अगर हम केवल सामाजिक स्तर पे प्रयास करेंगे और राजनेता और प्रशासन अगर इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हमें काफी दिक्कतें होगी, क्योंकि अभी जैसे मनसुख जी गुजर ने कुरीतियों और जो जुझार बढ़ता है उसके खिलाफ जो बात शुरू की थी, तो हमने देखा है कि उनका मतलब जो कुछ मनुवादी जो लोग हैं और जो पाखंडों और कुरीतियों को जो लोग बढ़ावा देते हैं, जो एक लॉबी है वो पूरी उनके विरोध में उतर आई है। तो हमें समान विचारों के लोगों को हमें इस मुहिम को केवल एक समाज या एक जाति तक सीमित न करते हुए जो पूरा जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, SC ST जो समाज है, उनको सबको एक साथ एक मंच पे लाना होगा और इस कुरीतियों और पाखंडों के खिलाफ एक साथ आके हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या केवल किसी एक समाज या एक वर्ग की है ही नहीं। एक्चुअल में ये हमारे पूरे जो बहुजन समाज है, जिसमें दलित समाज है, SC ST समाज है और ओबीसी समाज है, ये इनकी सबकी समस्या है। मृत्यु भोज पर आपने जो सबसे पहले तो ये आज हमें जोड़ा, हमारे विचार जानने के लिए जो आपने बताया उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं एक ही बात कहूंगा कम शब्दों में, कम समय में, कि मृत्यु भोज जैसे हम गुलाम रहे अंग्रेजों के, उसी तरह से ये एक मानसिक गुलामी है। इस गुलामी से उसी तरह से ये एक मानसिक गुलामी है और इस मानसिक गुलामी से को लोगों से दूर करने के लिए जो जो लोग लड़ रहे हैं, मैं उनको क्रांतिकारी मान सकता हूं या उनको स्वतंत्रता सेनानी मान सकता हूं, क्योंकि इस गुलामी के कारण उन अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम रखा या कुछ दिया भी होगा या कुछ ऐसा बनाया भी होगा, लूटा भी होगा, लेकिन इस गुलामी में, मानसिक गुलामी में केवल ये पूरा हिंदू समाज मान सकता है, ये लूटने में ही है। 1% भी किसी का फायदा इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले 2012 या 11 से हमने शुरुआत की थी मृत्यु भोज के लिए लोगों को कहना शुरू किया था, हमारे मांगी लाल जी खेड़िया के आदेश पर। तो उसके बाद में उस समय इतनी ज्यादा लोगों में मृत्यु भोज के प्रति चाहत थी जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। हमें कई जगह बेइज्जत कर दिया जाता था, कई जगह जलील कर दिया जाता था, लेकिन आज के समय में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने पूरा तजुर्बा इन 8 सालों में देखा है। बहुत सारी हमने हताशा भी, निराशा सब हमने देखी है, लेकिन अब जो समय आया है, इस समय में मैं वो सीन देख रहा हूं जब 1947 में देश आजाद होने की जो कगार पर था, वही सीन आज मृत्यु भोज के खिलाफ में जो भीड़ उमड़ रही है या जो लोग जागरूक हो रहे हैं, मैं वो सीन देख रहा हूं मेरे मन से कि वास्तव में हम इस कुरीति से, इस मृत्यु भोज जो एक कलंक है, इस कलंक से हम आजाद होने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भी मैं कह रहा हूं, जो अभी नरेश जी बता रहे थे कि ओबीसी का पूरा ले लो, SC ST का पूरा ले लो, पूरा इतना आर्थिक रूप से प्रभावित होता है ये सारे समाज, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सब लोग जो भी आज इस वीडियो के माध्यम से, या तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, या जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मृत्यु भोज अगर बंद हो जाता है तो मैं कह रहा हूं कि एक MLA का जितना फंड उस विधानसभा का नहीं होता है, उससे ज्यादा फंड या उससे ज्यादा फायदा इस मृत्यु भोज को बंद होने पर वहां के क्षेत्रवासियों से हो सकता है। ये मेरे मन की बात है और ये हर घर तक इस बीमारी को लोगों ने फैला दिया है। जो करना ही करना है, करना ही करना है। इसमें आगे अगर कानूनी मदद भी लेकर हम इसको बंद करें तो भी हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कानून बना रखा है। कानून की पालना करते हुए अगर हम मृत्यु भोज को बंद करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया, जो कानून लिखा गया, उसकी भी हम एक इज्जत करते हुए या अपने देश के इस कानून को बचाते हुए अगर लोगों को बचावे तो वो अपने लिए भी एक गौरव की बात होगी। देश आजाद हुए 73 साल हो गए। ओबीसी का, SC ST का जो व्यक्ति है बेचारा, वो इन कुरीतियों में 50 से 60% जो उसकी खरी कमाई है वो इन पे खर्च कर रहा है।
और इन पे खर्च करने का पीछे बहुत बड़ा जो लॉजिक है, मैंने आपको कल भी बताया, मेरे फेसबुक बताया कि ये हमारे पाखंडी बाबा, ये पंडित लोग, ये शास्त्री लोग, ये हमको इन्होंने एक कसम खा रखी है कि इन 70% लोगों को इस तरह से उलझा के रखना है कि ये ना तो इनके बच्चों को पढ़ा पाऊं, ना ये आर्थिक वृद्धि कर पाऊं, ना इनका कोई वृद्धि नहीं हो, इनको इस तरह से उलझाए रखो। मैंने कल मेरे फेसबुक के वीडियो लाइव से भी क्लियर इनको चेतावनी दी सभी को। मैंने पूरे राष्ट्र लेवल के कहा कि आप लोग ऐसा नहीं हो कि एक दिन अति हो जाए और आप लोग केवल 10-12% ही सनातन धर्म लेके बैठ जाए और लोग भीम सेना, देव सेना, तेजल सेना, रामदेव सेना में, पर हम जबकि इनसे ज्यादा हम धार्मिक है, इनसे ज्यादा हम सनातन धर्म की पालना करते हैं। मैं आज एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई साहब, ये बार बार कहते हैं कि साहब देव सो गए और देव जग गए, ये हमारे मंदिरों में देवताओं को जगा करके हमसे पैदल यात्रा करा रहे, उस समय हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं तो देखो आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, हमको अब इनसे टक्कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम बैकफुट पे हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपन को भी माफ नहीं करेगी। राजनेता हमारे लोग इसलिए इसमें मैदान में नहीं आते क्योंकि उनको वोट लेना होता है, उनको पता है कि मेरी जाति के लोग तो कहीं नहीं जाएंगे, इनको तो मजबूरी मुझे वोट देना ही पड़ेगा, परंतु वो दूसरे लोगों को नाराज नहीं करना पाते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ साहब, राजनीति आप किस पे करोगे? मुझे एक चीज बताओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब कानून बनाया, उन्होंने सभी वर्गों और धर्मों के सभी लोगों को ध्यान में रखते कानून बनाया और उसकी पालना आपको और हमको सबको करनी है, और हमारी जितनी भी सरकार है एडमिशन उनको पालना करानी अति आवश्यक है। तो मैं अभी बीच में नरेश जी से नारायण जी करूँ, यार अपन लोग कहाँ तक, किस किस के घर तक जाएंगे? क्यों नहीं हम इस जो कानून बना हुआ उसकी पालना के लिए अपन डिस्ट्रिक्ट डीजे कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसकी एक रेट लगाओ और लोगों को अपने साथ लें। तो मैं तो भवन जी यही है, आप हमारे बड़े भाई हो, आप लोग काफी दिनों से लग रहे हैं, आप लोग हमको मार्गदर्शन दो और हम चाह रहे हैं कि अब इसको जल्दी ही एक इसकी जितनी भी जो जातियां हैं उनके मेन आदमियों की एक कॉन्फ्रेंस करें और इसको अपन कोर्ट का शरण 100% लें, तभी जाकर के अपन इन लोगों को सुधार सकते हैं। क्योंकि ये लोगों की मानसिक इतनी गुलामी हो चुकी है कि ये उस चीज से हट ही नहीं पा रहे। देवताओं, माता जी, भैरव जी, चुड़ैल, डाकड़, भूतनी, मृत्यु भोज, इन चीजों में बर्बाद हो गया पूरा पैसा। सेठ जी के पास आज जितने भी यदि गुलामी है तो आप देख लो, पुराने चौपने निकाल लो, बेचारा चाहे बड़ाई हो चाहे गुजर हो, वो उधारी केवल लाया है कि साहब या तो जुजार जी की प्रसादी या माता जी की प्रसादी या पिताजी का मृत्यु भोज किया, उसने आज तक 1 रुपए भी अपने आर्थिक विकास या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लाया। अब क्या हमको इन लोगों को जागृत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और लोग अपने स्वाभाविक बात है अपना विरोध भी करेंगे, हमको इस विरोध से घबराना नहीं है। और मैं अब आप लोगों से सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, आप लोग एकजुट और हम भी आपके साथ हैं और अब अपने न्यायालय की शरण लें और उसकी पालना कराओ। मैं तो शुरुआत यहीं से करूंगा कि मैंने जब मृत्यु भोज की तो आज 5 या 6 साल से बंद कर रखा है और मेरे सभी साथियों ने भी बंद कर रखा 5-6 सालों से। मेरे पास जो जितने भी करीबी हैं उन सब ने कसम खा रखी कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। और जब हमारे दादी जी का हेलो हाँ, जब हमारे दादी जी का कार्यक्रम था तो हमने उस समय भी इस कार्यक्रम को शॉर्ट करके मैंने तीसरे दिन ही ये अपनी दुकान खोल दी थी, जो जिस पे अभी मैं बैठा हूँ। और हमारे उधर के क्षेत्र में जहाँ बेरवा समाज है, अमरगढ़ के उधर या आसपास के क्षेत्र है, तो वहाँ भी मैं जाता रहता हूँ ऐसे कार्यक्रम में। जो 5-4 पे जो कार्यक्रम होता है ना, उसी पे जाकर अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि निर्णय लेने का वही एक समय होता है। आपने अभी शाहपुरा में एक मृत्यु भोज के मामले में काफी कठोर रवैया अपनाया, तो उस अनुभव को थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, हम शाहपुरा में क्या हमारे बेवलाल जी पटेल साहब हैं, उनका ध्यान था, तो सभी समाज के और सभी आसपास गांव के सभी लोग वहाँ आए थे 5-4 की मीटिंग के उपलक्ष्य में। तो गांव के पंचों ने और बाहर के जितने भी पंच पदाधिकारी जो आए थे, उन्होंने सबने अपनी बात रखी कि मृत्यु भोज आगे नहीं करना है। फिर भी परिवार वालों ने कह दिया कि चलो आप सब तय हो तो हम नहीं करेंगे, और केवल करके 4-5 दिन में, और उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो जैसे हम भिलवाड़ा पहुंचे तो हम दूसरे दिन भी हमें पता लग गया कि उन्होंने कोई धूप का कार्यक्रम है वहां तक, ये तो बहुत गलत हो गया। तो हमने फिर एडिशनल एसपी हमारे अनुकृति जेना जी, उनसे वार्ता करके तो वहीं रुकवाया, और जैसे ही उनको रुकवाया तो आसपास के लोगों ने और परिवार शोकाकुल परिवार ने जो वहाँ पंच पूछे थे उनको फोन करना चालू कर दिया, क्या तुम हमारे यहाँ पे आए थे
और हमारा ऐसा बिगाड़ कर दिया, हमारे यहाँ पे तो गाड़ियां आ रही है। कि अभी सोशल मीडिया के कारण जो युवाओं के अंदर जो युवा साथी है, प्रयास ये चल रहा है कि उनका ब्रेन वॉश, उनके विचार परिवर्तित किए जाए ताकि, और उसका सर नतीजा भी आया है कि जहां हमने अभी 2-3 गाँव में मीटिंग भी की थी और बुजुर्गों से हमने रिक्वेस्ट भी की थी, तो बुजुर्ग लोग, कुछ लोग हमारे साथ में भी आए, कुछ लोगों ने हमारा विरोध भी किया, लेकिन इस मुहिम से बिल्कुल बेझिझक होकर जुड़ रहे हैं। और मेरे तो ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये जो युवा साथी अगर करेंगे तो मान लीजिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमने समाज लोग हैं वो हम प्रेम से समझाएं, यदि प्रेम से मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते तो हम प्रशासन का भी सहयोग लेंगे उसके लिए, चाहे युवाओं सबसे पहले मैं भी व्हाट्सएप ये लॉकडाउन के दौरान मोबाइल पे सर्च करते हुए एक दिन एक ग्रुप में मेरी नजर पड़ी, मुझे जोड़ दिया गया था उस ग्रुप में, कुरीतियां मिटाएं। और उस ग्रुप में देखा कि मृत्यु भोज को लेकर जो है उसमें वो काफी चीजें चल रही है, रोकने की बातें की जा रही है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। और उससे पहले मैंने नरेश जी गुज्जर का फेसबुक पे पेज देख लिया था, जो गुज्जर समाज में जो कुछ चल रहा है लॉकडाउन के दौरान में जो अभियान चला रखा था, उसके बारे में पता चल रहा था कि गाँव में 2 लोग बैठे हैं, बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे हैं और मृत्यु भोज को छोड़ रहे हैं। एक माँ है जो अपने घाघरा चोली पहन रखा है, ग्रामीण महिला है, देहात की महिला है, वो कह रही है कि मैं अपना तो नहीं करना बेटा मारो, ठीक है, मेरा नहीं करना है मृत्यु भोज। एक कोई बाबूजी थे साफे वाले, धोती वाले, वो कह रहे हैं ये खराब है, ये मृत्यु भोज जो है ये प्रथा गलत है, अपने तो इसको बंद करने देना। तो मेरी एकदम से, मैं भी तब से सोचना शुरू किया कि ठीक है, लोग लिखते रहते हैं अपने अपने विचारों को सोशल मीडिया पर, लेकिन गांवों के लोगों का इस तरीके से आके छोड़ना। और ये नरेश जी के फेसबुक पेज पे मैं देख रहा था और उसी से फिर मैंने कोरिलेट किया उस कुरीतियों मिटाए ग्रुप में। तो उसमें सालवी समाज के लोग थे और वो चर्चा कर रहे थे कि हमें जो इसको खत्म करना चाहिए, और सब न्यूज कटिंग डाल रहे हैं अलग अलग जगहों की। कहीं शाहपुरा में किसी ने रोका है, कहीं अजमेर के केकड़ी में एक व्यक्ति की डेथ हुई तो उसके पुत्र ने मृत्यु भोज करने की बजाय 1 लाख और कुछ रुपए अपने समाज के छात्रावास की जो समिति थी उसमें डोनेट किए। अभी लॉकडाउन के दौरान की बात है, तो वो खबर है, तो वो इस ग्रुप में पड़ी हुई थी। ऐसे ही अलग, कहीं रेगर समाज, कहीं बेरवा समाज, कहीं जाट समाज, जहां कहीं किन्हीं समाजों के द्वारा कुछ किया जा रहा है तो उसकी खबरें इस ग्रुप में मिल रही थी और चर्चाएं चल रही थी। तो यहाँ ये भी देखने में आया कि एक दिन जैसे ही मैंने सुबह उठ के देखा तो उसमें आया 19वां नंबर था, जो युवा था, और 19 उसने नाम के पीछे, जैसे मान लीजिए उनका नाम संतोष कुमार, तो नंबर लिखा हुआ 19 संतोष कुमार। और मैं घोषणा करता हूं कि मैं आज के बाद मृत्यु भोज का सेवन नहीं करूंगा। तो मुझे ये भी थोड़ा वो लगा कि हाँ, लोग आगे आके खुद इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, और सोशल मीडिया ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में कई लोगों तक वो चीजें जाती है। तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने वादे को, वो गाँव में तो रहते ही है कि वादा करना और वो फिर वापस लोगों को भी लोगों द्वारा फॉलो किया जाना, तो ये एक अच्छी मुहिम मुझे लगी। और ऐसी मुहिम देव किशन जी मेघात ने आपने शुरू की थी, और आपने कुछ कविताएं भी लिखी, कुछ ऐसे गीत लिखे, नेवाड़ी भाषा में लिखे, और वो पूरे राजस्थान में, जब मैं भोगुंदा था 20 मार्च की बात है ये, और 20 मार्च तक इन्होंने एक कविता लिख दी थी मृत्यु भोज के विरोध में, और वो कविता मैंने वहां सुनी। और फिर वो इन्होंने लिख के भी इसको रिटर्न में भी इन्होंने कई ग्रुपों में डाली थी। तो अब लोग वो राजस्थान के अलग हिस्सों में उसको ठेठ गांव तक लोग उस विचार को, उस कविता को फैला रहे हैं। हालांकि देव किशन जी की जगह पे वो अपना नाम लिख रहे हैं, अब वहां पे देव किशन जी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन पर इनके विचार तो वहां तक जा रहे हैं। ये अपना आप में एक बड़ी चीज है। तो कई गाँव में अभी हमने जूम मीटिंग भी की थी, उसमें काफी लोग जुड़े, और सभी जो मुहिम चल रही है इसमें हमें मृत्यु भोज को त्यागना है। इस लॉकडाउन में तो ऐसे ही कर देना है कि वापस लॉकडाउन ओपन हो तब तक लोग मृत्यु काम भूल जाए, मतलब इस तरीके का जोश भी लोगों में नजर आ रहा है। और इस ग्रुप का ये असर भी हुआ कि राजसमंद में सालवी समाज, उदयपुर का सालवी समाज, वहां पे भी इसी नाम के और ग्रुप बने हैं। और मुझे भी पता नहीं लोगों ने कहाँ से जोड़ दिया उनमें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहां पे भी अलग तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। कहीं कहीं पे एक आध कहीं पे बस कोई नेगेटिव सोच वाले लोग आ रहे हैं। बाकी इसी के साथ एक दिन ये भी ख्याल आया कि देखिए, युवाओं से राय ली जाए, गांव के लोगों से राय ली जाए कि उनकी राय क्या,
एक फॉर्मेट बनाया था, उसमें 4-5 सवाल थे, आपका नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, और आप ये बताएं कि ये मृत्यु भोज जो है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए तो क्या आप इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं? तो कैलाश जी साहब, हमारे इस इलाके में 270 फार्म आए थे 2 दिन में मेरे पास, और 270 फार्म में से एक भी फार्म ऐसा नहीं था जिसमें कोई ये कह रहा हो कि मृत्यु भोज को बंद नहीं किया जाना चाहिए, और मतलब सब ये कह रहे हैं कि हम इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात भी थी, और मुझे लगता है कि युवा वर्ग जो है खास तौर पे वो आगे आया है, और उन्होंने इस बुराई को मतलब एक तरीके से खत्म करने की अच्छी ठानी है, और वो इस अभियान में जुट के लगातार काम कर रहे हैं। और इसका असर गाँवों में चाय की ये जो बाहर चबूतरियों पे लोग बैठ रहे हैं, मोहल्लों में बैठ रहे हैं, मंदिरों के बाहर बैठ रहे हैं अभी भी गाँव में लोग, तो वो बुजुर्ग लोग इनकी चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन में इस अभियान का प्रचार प्रसार काफी हुआ है, और उसका असर ये हो रहा है कि गाँव में लोगों ने चर्चाएं करना शुरू कर दी। तो मुझे लगता है कि चर्चा शुरू करना और ये मुद्दा लोगों के ध्यान में जाना, ये देवकी सिंह जी जैसे साथियों ने जो मुहिम चलाई है सोशल मीडिया पे, इसके द्वारा हो पा रहा है, और इसके इस तरीके के परिणाम भी आ रहे हैं कि लोग छोड़ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं कि मैं लखन सालवी आज के बाद में मृत्यु भोज का सेवन नहीं करूंगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। तमाम बहुजन समाज का जो यूथ है वो इसको जबरदस्त तरीके से ग्रहण कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बात वही है कि हम सबको खुद से शुरू करना पड़ेगा, खुद न खाएं न खिलाएं, फिर ही ये मुहिम बनेगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हर कोई हाथ खड़ा करता है, और मीटिंगों में तो हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं, और जिम नहीं जाते तो हाथ पंगत में खाने की तरफ नीचे कर देते हैं। तो फिर वो दोनों जो चीज़ें चलती है वो बहुत नुकसानदायक हो जाती है। इस दरमियान मैंने 2 चीज़ें देखी। लखन जी ने जिसका जिक्र किया, केकड़ी में रामलाल जी धांधोलिया की जो माताजी का देहावसान हुआ, तो उन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में 1 लाख रुपया छात्रावास के लिए दे दिया। उन्होंने कहा मृत्यु भोज नहीं करेंगे। मैंने एक ऐसा ही उदाहरण करणवा में देखा, पाली जिले में देसूरी में। डॉक्टर ML परिहार जो हमारे बड़े लेखक हैं बहुजन समाज के, उनकी माताजी का जब निधन हुआ तो उन्होंने अपनी माताजी के निधन के बाद एक श्रद्धांजलि सभा की, उसमें मंगल पाठ किया जो बुद्धिस्ट रीति रिवाज है उसके आधार पे, और किसी प्रकार का मिठाई या कुछ भी नहीं बनाया। बहुत लिमिटेड मित्र उसमें पहुंचे, और जो लिमिटेड मित्र पहुंचे उन्होंने दाल रोटी जो घर में बनती है वैसी खाना, जिनको खाना था दूर से आए थे उन्होंने खाया होगा 10-20 लोगों ने, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया। आए लोग काफ़ी, श्रद्धांजलि देने के लिए काफ़ी लोग आए। और बहुत बढ़िया बात उन्होंने ये की कि अपना जो पुश्तैनी घर था करणवा में, उस पुश्तैनी घर को उन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में लोगों के लिए समर्पित कर दिया, लोकार्पण कर दिया। उन्होंने कहा अब ये माँ की स्मृति में रहेगा, यहाँ एक लाइब्रेरी चलेगी, यहाँ बच्चों की कैरियर काउंसलिंग चलेगी, और ये हमारा योगदान है सोसाइटी के लिए। और अपनी माँ की स्मृति में उन्होंने बुद्धा एंड इस धम्मा और बाबा साहब लाइफ एंड मिशन, हर आगंतुक को एक किताब उन्होंने भेंट की, और संविधान के प्रेमबल का पाठ दिया। तो मुझे लगता है कि चूंकि हम ऐसे शोक के समय में मिलेंगे ज़रूर, लेकिन ऐसा तय करें कि 5 या 6 दिन होने पर हम सब लोग मिलें, जाएं, सब लोग बैठें, केवल चाय वहाँ पर हो, चाय भी नहीं हो तो चले पानी हो, और हम जो गए हैं उनके बारे में थोड़ी बात करें, और उस दिन एक प्रतिमान स्थापित करें कि हाँ, हम माँ की स्मृति में, पिता की स्मृति में कुछ साहित्य बांट दिया, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दे दी, कुछ गरीब बच्चे के लिए कुछ कर दिया, कहीं छात्रावास बन रहे हैं उनके लिए कुछ कर दिया, गांव में अगर कोई चिकित्सा का सेंटर बन रहा है उसके लिए कुछ डोनेट कर दिया। ऐसी कुछ चीज़ें अल्टरनेट हमको खोजना पड़ेगा, जिसके जरिए लोग इकट्ठा तो होंगे लेकिन इसका स्वरूप बदलेगा, क्योंकि एकदम से लोग इकट्ठा होना शायद बंद नहीं करेंगे। 1960 में ये कानून बना, लेकिन मैं कई समाजों के 1860 के मैंने उनके दस्तावेज देखे हैं, जहां हर समाज का महासभा का या कुछ भी गठन हुआ, उनका पहला, दूसरा या तीसरा ध्येय जो था वो ये था कि हम अपने समाज से मृत्यु भोज बंद करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग 150 साल की विभिन्न समाजों की ये जो यात्रा है, इसके बावजूद भी मृत्यु भोज खत्म नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बड़ी चुनौती है, और इसके लिए जो हमारा बीट प्रभारी है, पटवारी है, सचिव है, सरपंच है, BLOs हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और जो मीडिया के लोग हैं उस इलाके में, और आप हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमको एक संयुक्त ताकत बनानी पड़ेगी, तब जा करके ये आगे बढ़ेगा। और हमें
मुझे आज की बातचीत से ये समझ में आया कि मृत्यु भोज को केवल हम अगर हमने उसकी केवल आर्थिकी पर बात की, अगर हमने उसके इकोनॉमिक्स पे केवल बात की, तो शायद कई लोग ये कहेंगे कि भाई आप उनका रुकवाइए ना जिनकी गरीबी है, हमारे तो गरीबी नहीं है, हम तो ठीक है, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसके जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा, जो कि आज की बातचीत से भी निकला है कि महिलाओं पे क्या असर हो रहा है, बच्चों पे क्या असर हो रहा है, जन स्वास्थ्य पे क्या असर हो रहा है, इसके पाखंड किस तरह की चीज़ों को चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने कुछ प्रयास किए थे कि हम क्या करेंगे, मैंने 2008 में एक बड़ी सभा के जरिए मृत्युभोज के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था एक महाधिवेशन में, और हमने तय किया कि हम ये पेश कर रहे हैं। आज से पहले भी हम नहीं खा रहे थे, लेकिन अब के बाद हम कभी भी मृत्युभोज न खाएंगे, न खिलाएंगे, न जाएंगे, और हम अभी तक उसमें टिके रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टिके रहेंगे। और मैंने तो व्यक्तिगत रूप से भी ये किया कि बॉडी डोनेट करने का काम भी इसलिए किया कि भैया जब बॉडी नहीं होगी तो तुम किसको तो तीसरा करोगे और किसका 12वां करोगे, कुछ ही नहीं करना हमारा, तो बस मरे 4 घंटे में बॉडी दे दो, खत्म कहानी, आपका कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति ये नहीं करेगा, पर मेरा निवेदन ये है कि हमको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जहां लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक भी व्यक्त करें और उनकी स्मृतियों को एक तरीके से शाश्वत करने के लिए कुछ न कुछ कर दे, कहीं लाइब्रेरी में पुस्तकें डोनेट कर दे, कहीं कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि पाखंड, कुरीतियाँ और जो जन स्वास्थ्य के सवाल हैं उनको हम इसके साथ जोड़ें और इनको सांस्कृतिक जरियों के टूल के जरिए हम आगे बढ़ाएं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मृत्युभोज के विरोध में जो अभियान है, ये अभियान एक बड़ा आंदोलन बन सकता है, जन आंदोलन बन सकता है।